औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रज़िया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का अन्वान है कामयाबी का वजीफ़ा। कामयाबी वजीफ़े से मुराद कि तकवा इख्तियार करना, इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाना। इस्लाम ऐसा दीन नहीं है, सिर्फ मनाना दीन नहीं है, इसको पर मानना भी दीन है। तकवे से मुराद ये है कि पूरे फ़राइज़ को अदा करना और नेकी के कामों में आगे से आगे बढ़ते जाना और बुरे कामों को छोड़ते जाना, यह है तकवा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर रास्ते में इतने ज़्यादा कांटे हों कि तुम वहाँ से कैसे गुज़रोगे, तो उस शख्स ने कहा कि मैं अपने आप को समेट के वहाँ से गुज़र जाऊँगा कि कोई कांटा मुझे चुभे ना और मेरे कपड़ों को फाड़ कर मुझे ज़ख्मी ना कर दे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा कि तकवा भी ऐसा है कि ज़िंदगी के गुनाहों से अपने आप को इस तरह समेट के निकालना कि कोई गुनाह मुझसे ना हो जाए, और तकवा ऐसा है कि नेकी से नेकी के काम में आगे बढ़ते जाना, इसे कहते हैं तकवा। तकवे की बहुत ज़्यादा हमें कुरान पाक में आयत मिलती हैं। तो आयत नंबर 1 सूरत तलाक में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम तकवा इख्तियार करो, मैं तुम्हारे लिए मुखरिज बनाऊंगा। मुखरिज से मुराद रास्ता है कि अगर मैं जो भी स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, इसका एक मुखरिज है, दरवाज़ा है। तो अगर आप किसी ऐसे रास्ते या ऐसी जगह पर फंस जाएं जहाँ कोई मुखरिज ना हो, कोई रास्ता ना हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ से मुखरिज बनाऊंगा, वहाँ से रास्ता बनाऊंगा, तुम तकवा इख्तियार कर लो। तो तकवा इख्तियार करने से अल्लाह ताला आपको हर एक परेशानी से निकाल देगा, आपके लिए मुखरिज, आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अगर आपको कोई मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई, कोई आफत आ गई है, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा कि आप पूरा पूरा तकवा इख्तियार कर लो। तो तकवा इख्तियार करने से आपकी हर आपका मसला हल हो जाएगा, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। आप तकवा इख्तियार करके तो देखें, तकवा पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल होकर तो देखें। एक बड़ा खूबसूरत सा वाक़या है कि एक शख्स बहुत नेक है, तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मैंने ना हज के लिए जाना है। तो वो सोचता है कि घर में इतना कम राशन पानी है, सिर्फ कम से कम 3 महीने से गुजारा होगा। तो पहले ज़माने में कोई जहाज़ वगैरह तो है नहीं थे, कोई शख्स पैदल जाया करते थे, कोई गधा वो घोड़ों की सवारी पे जाया कर, कोई ऊँट की सवारी पर जाया जाता, तो कई महीनों का रास्ता होता था, कई साल गुजर जाते थे। तो वो परेशान था कि 3 महीने का घर में राशन है, इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा तो मुझे कई महीने लग जाएंगे। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप ना जाएं। उसकी बेगम ने कहा कि आप ऐसा कर ना जाएं। तो उनकी एक बेटी थी साहबजादी, उन्होंने कहा कि आप बाबा चले जाएं, रब बड़ा गफूर रहीम है, तो आप चले जाएं। तो वो चले गए, शख्स हज पर चले गए। तो कुछ महीने गुज़रे, और महीने गुज़रने के बाद वो जो उसकी बेगम थी वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम कहती थी कि बाबा आप चले जाओ, तो अब देखो रिज़्क़ ख़त्म हो गया, घर में राशन पानी तो ख़त्म हो गया। तो अब वो जो बच्ची थी मुस्कुराने लगी और उसने हाथ उठाए, दुआ की, रब की बारगाह में दुआ की कि ऐ रब, तुम्हारा कौल अगर सच्चा है कि तुम तकवा इख्तियार कर लो, तो मैं तुम्हारी हर मुश्किल से आसानी पैदा करूँगा, तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊँगा। तो ऐ अल्लाह सुन, हमारे लिए भी रास्ता बना, हमारे लिए भी रहनुमाई फरमा, हमारी इस मुश्किल में हमें आसानी कर, अगर तुम्हारा कौल सच्चा है। तो इतने में से कुछ देर बाद एक बादशाह जो होते हैं उनके घर से गुज़र रहे होते हैं, उनके घर के आगे से गुज़र रहे होते हैं। तो वो ना बादशाह के जो सवारी होती है उसमें से पानी ख़त्म हो जाता है। तो बादशाह कहता है कि कहीं किसी के घर से भी पानी ले आओ। तो वो जाता है, खादम जाके उनके दरवाज़े पर दस्तक देता है। तो अभी बच्ची दुआ कर रही होती है, तो दस्तक देता है, तो कहता है कि पानी चाहिए। वो बच्ची जो अंदर जाती है, अंदर जाके पानी को इतना डेकोरेशन करके ला के देती है। तो उस पानी में अल्लाह ताला ने बादशाह के लिए सुकून रखा होता है
پانی کے اندر سکون رکھا ہوتا ہے کہ بادشاہ پانی پیے گا اسے سکون ملے گا، تو وہ پانی کو ڈیکوریشن کر کے اور پانی پیش کرتی ہے۔ تو خادم جب جا کے وہ بادشاہ کو پانی پیش کرتا ہے تو اور کہتا ہے کہ یہ پانی تم کس کے گھر سے لائے ہو؟ تو کہتا ہے وہ فلان شخص کے گھر سے لایا ہوں، اب اس وقت وہ حج پہ گیا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کے گھر کی تو ذمہ داری ہماری ہوئی۔ تو ایسا کرتے ہیں، بادشاہ ان کے گھر کے سامنے گئے اور انہوں نے اپنی کمر میں سے کچھ اشرفیاں نکالی اور اس گتھلی کو بند کیا اور ان کے گھر کے آگے پھینک دی اور کہا کہ جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو عمل میں نے کیا ہے وہی عمل کرے۔ تو اتنے میں سے سب نے وہ اشرفیوں کو ایک تھیلی نکالی اور سب نے ان کے گھر میں پھینک دی اور ان کے گھر میں ڈیڑھ لگ گیا۔ تو وہ بچی جو ہے رونے لگ پڑی اور ماں کہتی ہے تم عجیب ہو، جب ہمارے گھر میں راشن نہیں تھا تب تم مسکرا رہی تھی، اب راشن آ گیا تو تم رو رہی ہو۔ تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا تقوی اختیار کرے گا میں اس کے لیے مخرج بناؤں گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، اس کے لیے رستہ بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ تقوی اختیار کر کے تو دیکھیں، تقوی اپنا کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی سے آپ کے لیے رستہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان کے بدلے احسان، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کر کے تو دیکھو۔ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے، اس کا احسان کا بدلہ کتنا احسان وہ اس کا اجر ہمیں دے گا۔ تو آپ تقوی اپنا کر دیکھیں، تقوی سے اپنے ہر مشکل آسان ہوگی آپ کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔